हैं क्लास के लिए। अच्छा, सब लोग रेडी है क्लास के लिए? स्टार्ट किए सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कल हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में जो है क्लास लिया था। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्रीवियस लेक्चर की समरी जो है हम शार्ट शार्ट एक्सप्लेन करते हैं और इसके बाद जो है आगे टॉपिक पे बात करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब है, जिस तरह के हमने एक्सप्लेन किया था, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है कार्डियक मीन हार्ट, वास्कुलर मीन वेसल्स एंड सिस्टम जो है डिफरेंट ऑर्गन कंबाइन टुगेदर परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड की कंपोजिशन के बारे में अगर हम बात करें तो ब्लड है, ब्लड वेसल है एंड द मेन ऑर्गन जो हार्ट है इस पर मुश्तमिल है। और इसकी फंक्शन क्या है? ब्लड को जो है वो सर्कुलेट करना ऑल ओवर द बॉडी में। तो ये जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की फिजियोलॉजी या फंक्शन है। फिर जो है हार्ट के बारे में हमने थोड़ी सी जो है कोई एक्सप्लेनेशन की थी कि ये जो है 4.8 इंचेस टॉल है एंड 3.35 इंचेस जो है ये वाइड है। वेट अप्रॉक्सीमेटली मेल का वो 10 to 12 ओंस है और फीमेल का 8 to 10 ओंस जो है ये है। फिर हमने बीटिंग के बारे में बात की थी कि 100,000 टाइम पर डे उसकी बीटिंग होती है। ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 100,000 ये जो है बीटिंग करते हैं। ये जो बीट है 2.5 बिलियन टाइम इन एवरेज 70 ईयर लाइफ टाइम। अगर किसी का जो है, इसकी हमने कल बात की थी, अगर किसी बंदे का एज जो है वो 70 ईयर है तो इस 70 ईयर में लाइफ टाइम में 2.5 बिलियन टाइम जो है उसका हार्ट बीटिंग करती है। और इसकी पंप्स जो है अबाउट 2000 गैलन्स ऑफ द ब्लड ईच डे। तो तकरीबन ये जो है 24 आवर में 2000 गैलन जो है ये पंप करते हैं किस चीज को? ब्लड को। सर्कुलेट ब्लड कंप्लीटली 1000 टाइम पर डे। 24 आवर में ये जो है 1000 टाइम ब्लड की सर्कुलेशन वो कंप्लीट करते हैं। ब्लड पंप ब्लड थ्रू द 62,000 माइल्स ऑफ वेसल। और ये जो ब्लड है ये पंप होता है 62,000 माइल्स ऑफ द वेसल्स में। ये बात भी हमने तफसील से की थी और इसमें हमने बात किया था कि पूरे साल में वर्ल्ड वाइड में कोरोनरी आर्टरी डिजीज की जो रेट है, डेथ रेट, वो तकरीबन 7.2 मिलियन लोग इससे जो है वो सफ़र होते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज की डेथ जो है वो काज होती है। तो ये इसकी शॉर्ट इंट्रोडक्शन थी हार्ट के बारे में। अभी जो फिर कल हमने जो है 3 लेयर्स ऑफ द हार्ट के बारे में बात की। तो सबसे पहले हम उस लेयर के बारे में बात करें कि ये जो लेयर है इसको हम कहते हैं पीरिकार्डियम। पीरिकार्डियम वो लेयर है जिसमें जो है हार्ट कवर होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज जो है आप किसी तैली में डालें तो वो उसका जो है कवर हो गया। तो इसी तरह हमारे पास जो हार्ट है वो एक लेयर में बंद है और इस लेयर का नाम है पीरिकार्डियम एंड दिस इज अ लूज मेम्ब्रेनियस सेक। और ये क्या है? ये लूज मेम्ब्रेनियस सेक। और इस के जो लेयर्स ऑफ द हार्ट है वो 3 है। और 3 में सबसे जो है आप देखें द इनर मोस्ट लेयर होगा, द मिडल लेयर होगा एंड द आउटर मोस्ट लेयर होगा। और इस आउटर मोस्ट के बाद जो है क्या है? ये तो हार्ट के लेयर है, लेकिन हार्ट खुद जिस तैली में, जिस सेक में कवर है, इसको हम पीरिकार्डियम कह सकते हैं। तो एपिकार्डियम जो है ये हमारे पास
क्या है, आउटर लेयर है जो पेरिकार्डियम के साथ अटैच है और इसमें जो है कंटिन्यूस विद द पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम जो है वो पेरिकार्डियम के साथ कंटिन्यूस है। फिर दूसरे नंबर पे जो हमारे पास लेयर है वो है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मस्कुलर लेयर है एंड इट्स अ मिडल लेयर, जो कि कल डायग्राम में एक्सप्लेन हुआ था। और ये जो मायोकार्डियम है कंपोज बैंड्स ऑफ इनवॉलंटरी स्ट्रिएटेड मसल फाइबर। और ये जो है मायोकार्डियम, कल इस पे हमने बात की थी, शॉर्ट समरी जो है हम कल के लेक्चर के एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें जो है ये जो बैंड्स ऑफ इनवॉलंटरी स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स पे जो है ये मायोकार्डियम मुश्तमिल है। एंडोकार्डियम के बारे में अगर हम बात करें, सो द इनर मोस्ट लेयर, थिन लेयर ऑफ द टिश्यू लाइनिंग इनसाइड द हार्ट। हार्ट का जो इनर लेयर है वो हमारे पास क्या है, एंडोकार्डियम है। 4 चैम्बर्स अब हार्ट के बारे में हमने बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं चैम्बर्स के बारे में। देयर आर 4 चैम्बर इन द ह्यूमन हार्ट, जो कि कल हमने बात की थी, आर्टरिया है और वेंट्रिकल है। आर्ट्रियम चैम्बर जो है थिन वॉल्ड अपर चैम्बर, ये जो अपर चैम्बर है और थिन वॉल है एंड सेपरेटेड बाय आर्टीरियल सेप्टम। आर्टरिया जो है आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज राइट आर्टरियम एंड द सेकंड वन इज left atrium. Right and left atrium are dividing into a septum called arterial septum. Right side of the septum has oval depression, fossa ovalis cordis, and remnant of the foramen ovale. ये जो है इसमें मौजूद है and act as a receiving chamber of the blood returning from the body and lungs. और इसका काम क्या है, ये जो है रिसीविंग चैम्बर है, ब्लड जो है वो पूरे बॉडी और लंग से रिसीव करते हैं और इधर लेके आते हैं। आप देखें लेफ्ट एट्रियम फोसा ओवेलिस कार्डिस, ये जो है हमारे पास जो है एक फोसा है जिसे हम कहते हैं फोसा ओवेलिस कार्डिस। राइट एट्रियम एंड आर्टीरियल सेप्टम भी मौजूद है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। लेयर्स के बारे में बात करें तो ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है ये जो है हार्ट है और इसके यही हार्ट आप किसी लेयर्स में, किसी सेक में डालो, किसी तेली में डाले तो ये जो है पेरिकार्डियम है। हार्ट की अगर हम अपने बात करें तो ये जो इनर मोस्ट लेयर है हमारे पास, इनर लेयर है, तो ये है एपिकार्डियम। मिडल लेयर ये जो रेड कलर आपको नजर आ रहा है जो मसल, वो हमारे पास है मायोकार्डियम। और जो इनर मोस्ट लेयर आपको नजर आ रहा है दिस इज द एंडोकार्डियम। अच्छा, फिर जो है वेंट्रिकल्स के बारे में अगर हम बात करें तो लोअर चैम्बर विच मेक अप द बल्क ऑफ द मसल मास ऑफ द हार्ट। ये जो है लोअर चैम्बर है और इसमें हार्ट के बहुत ज्यादा मसल जो है यहीं पे कंबाइन हुए, मतलब दिस इज अ थिक लेयर और इस पे मसल ज्यादा जो है वो अटैच है। लेफ्ट वेंट्रिकल 2/3 लार्जर देन द राइट वेंट्रिकल। और ये बात भी कल हमने की थी कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो 2/3 लार्जर है राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल इज अ थिन वॉल एंड ओब्लॉन्ग लाइक अ पॉकेट अटैच टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल जो है उसके वाल थिन है और ओब्लॉन्ग है, लाइक द पॉकेट अटैच टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसा लग रहा है जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ कोई पॉकेट अटैच है। वेंट्रिकल्स के बारे में अगर हम बात करें तो वेंट्रिक कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल पुल इन द राइट। जो कंट्रैक्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल का वो जो है राइट वेंट्रिकल को पुल्स करते हैं, एडिंग इट्स कंट्रैक्शन, जिसके मकसद है कंट्रैक्शन करना। द टर्म लेफ्ट वेंट्रिकल एंड सेपरेटेड बाय इंट्रामस्कुलर सेप्टम। और ये भी जो है एक स्पेसिफिक सेप्टम के साथ अटैच है व्हिच इज नोन एज इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। सुपीरियर वेना के आप डायग्राम में देख सकते हैं, इंफीरियर वेना के वहाँ। और फिर जो है ये आप देखें डायग्राम में राइट वेंट्रिकल है एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड बीच में आप देखिए इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो मौजूद है। ट्राइकस्पिड वाल्व के बारे में अगर हम बात करें तो ट्राइकस्पिड वाल्व जो है हमारे पास, अब हम वाल्व ऑफ द हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तो चैम्बर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन ये जो है वाल्व ऑफ द हार्ट,
तो कल भी हमने इसके बारे में बात की थी कि वाल्व जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वाल्व, arterioventricular valve and semilunar valve. Arterioventricular valve are further classified into two types: the right side of the valve, which is known as tricuspid valve, and the left side of the arterioventricular valve is known as mitral valve or bicuspid valve. अच्छा, तो राइट साइड पे जो हमारे पास ट्राइकस्पिड आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व मौजूद है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सेपरेट राइट आर्टरियम फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। राइट आर्टरियम को, जो कि अपर पार्ट ऑफ अपर चैम्बर है, लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट जो है वो वेंट्रिकल है, दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए होता है। और ट्राइकस्पिड वाल्व जो है, दिस इज द आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व। दूसरे नंबर पे हमारे पास सेमीलूनर वाल्व, जो मैंने आपको बताया था। सेमीलूनर वाल्व जो है वो क्या है, वो है हाफ मून शेप, हाफ सर्कुलर शेप जो है वो है। तो पल्मोनिक सेमीलूनर वाल्व विच आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल, जो कि क्या करते हैं, राइट वेंट्रिकल को पल्मोनरी आर्टरी से सेपरेट करते हैं। फिर हमने बात की बाइकस्पिड और माइट्रल वाल्व। बाइकस्पिड माइट्रल वाल्व जो है ये सेपरेट लेफ्ट आर्टरियम फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड पे है, और ये जो है लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करते हैं। और इसी जानिब आप नीचे वेंट्रिकल्स में तो हमारे पास एवोर्टिक सेमीलूनर वाल्व मौजूद है। एवोर्टिक सेमीलूनर वाल्व जो है सेपरेट लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम द एवोर्टा, एवोर्टा की जो है वो सेपरेशन कर रहे हैं। आप देखें वाल्व्स ऑफ द हार्ट में सुपीरियर व्यू आप ऊपर की जानिब से देखें तो पल्मोनरी ट्रंक है, और आप देखें एवोर्टिक सेमीलूनर वाल्व, ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज द एवोर्टिक सेमीलूनर वाल्व। ये एवोर्टिक सेमीलूनर वाल्व है, दिस इज द बाइकस्पिड वाल्व एंड दिस इज द ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व राइट साइड पे मौजूद है, बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट साइड पे मौजूद है। दिस इज द एवोर्टिक सेमीलूनर वाल्व एंड दिस इज द पल्मोनरी सेमीलूनर वाल्व। ये जो ऊपर के साइड आपको नजर आ रहा है, दिस इज द पल्मोनरी सेमीलूनर वाल्व। अच्छा, तो ये आप जो है आपको नजर आ रहा है। फिर जो है इसमें, अच्छा, आज जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है कार्डी टेंडेनाई कार्डिस। कार्डी टेंडेनाई कार्डिस के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो है एंकर फ्री एंड, आप पहले इस डायग्राम में देखें, ये जो आपको ये वाला व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है, दिस इज कार्डी टेंडेनाई कार्डिस। समझ आ रही है? ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दोनों साइडों पे वेंट्रिकल में नजर आ रहे हैं, दिस इज कोर्डाई और कार्डी टेंडेनाई कॉर्डिस। तो ये जो है हमारे पास एक एंकर फ्री एंड ऑफ द एवी वाल्व। ये देखें आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो है उसका एक साइड जो है वो फ्री है अटैच टू द आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व, और दूसरे साइड जो है वो वेंट्रिकल्स पे अटैच है। A valve to the papillary muscle prevent AV valve from pushing upward into the atria during ventricular contraction। और इसकी फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका ये है कि ये एवी वाल्व को जो है वो अपवर्ड की तरफ पुश करने से बचाते हैं इनटू द आर्टरिया ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। अगर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन हो रहा है, व्हाट इज द कंट्रैक्शन? द कंट्रैक्शन इज द सिस्टोलिक प्रेशर। तो अगर कंट्रैक्शन हो रहा है ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, अगर ये जो है इस कार्डाई टेंडेनाई कार्डिस का मतलब ये है कि ये जो है आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व को ऊपर जाने से जो है बचाते, क्योंकि वो जो है वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के दौरान कहीं ये ऊपर चला ना जाए, बैक फ्लो ना हो, और ब्लड जो है वापस आर्टरियम चैम्बर में ना चला जाए। अच्छा, आप देखिए इस डायग्राम में, तो डायग्राम में अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप देखिए पल्मोनिक सेमीलूनर वाल्व। पल्मोनिक सेमीलूनर वाल्व मीन पल्मोनरी वाल्व विच आर सेमीलूनर वाल्व। फिर आप देखें एवोटिक सेमीलूनर वाल्व। एवोटिक सेमीलूनर वाल्व जो है ये भी मौजूद है। एंड वाल्व ऑफ द बाइकस्पिड विच इज नोन एज माइट्रल वाल्व एंड वाल्व ऑफ द ट्राइकस्पिड आप लोगों को डायग्राम में इजीली जो है वो नजर आ रहा है। एंड आल्सो जो है कोर्डाई टेंडेनाई कार्डिस और कार्डी टेंडेनाई कार्डिस आप देख सकते हैं, जो कि
आपको नजर आ रहा है। अच्छा, एंड पेपिलरी मसल, और दूसरे जो मसल्स मौजूद हैं, दिस इज नोन एज पेपिलरी मसल्स। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है कार्डियक सर्कुलेशन। कार्डियक सर्कुलेशन, अब हमने एनाटॉमी पढ़ ली है, अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की तरफ, क्योंकि हम इस सिस्टम का जो है फिजियोलॉजी भी साथ साथ पढ़ते हैं। कार्डियक सर्कुलेशन की तरफ अगर आप देखें तो सबसे पहले एवोटा है। एवोटा जो है, द एवोटा के 3 ब्रांचेस है, असेंडिंग एवोटा, ट्रांसवर्स एवोटा एंड डिसेंडिंग एवोटा। असेंडिंग एवोटा में दो जो है असेंडिंग एवोटा से 2 टाइप्स ऑफ द आर्टरीज निकले हुए हैं, लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी। ट्रांसवर्स एवोटा में हमारे पास 3 ब्रांचेस पे डिवाइड हुआ है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, साथ में जो है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये जो है हमारे पास निकले हुए डायग्राम में आप देख सकते हैं। पल्मोनरी आर्टरी टू द राइट लंग एंड हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स, पल्मोनरी वेन टू द लंग। एक राइट आर्टरी है और लेफ्ट आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लेफ्ट और राइट साइड पे गया हुआ है। तो अगर पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड ऑफ लंग पे गया हुआ है एंड पल्मोनरी आर्टरी टू द लेफ्ट लंग, तो लेफ्ट लंग में गया हुआ है। राइट साइड ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, pulmonary artery is further divided into 2 branches. The first one is right pulmonary artery and the second one is left pulmonary artery. अच्छा, pulmonary vein from the right lung and pulmonary vein from the left lung. pulmonary artery और vein जो है right और left vein जो है इस पे डिवाइड हुआ। तो ये हमारे पास क्या मौजूद है, दिस इज द कार्डियक सर्कुलेशन। फिर जो है हम कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं। कोरोनरी सर्कुलेशन मीन, मैंने आपको बताया कि असेंडिंग एवोटा है। असेंडिंग एवोटा में 2 टाइप्स ऑफ द आर्टरी मौजूद है, विच इज राइट कोरोनरी आर्टरी एंड द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं। राइट फ्रॉम द रूट ऑफ द एवोटा, जो ही असेंडिंग एवोटा स्टार्ट होता है, असेंडिंग एवोटा के स्टार्ट में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ द आर्टरी विच इज नोन एज कोरोनरी आर्टरी विच आर लेफ्ट एंड राइट। तो कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखें डायग्राम में, आप इजीली देख सकते हैं पल्मोनरी ट्रंक है। पल्मोनरी ट्रंक में हमारे पास एंटीरियर कस्ट, राइट कस्ट एंड लेफ्ट कस्ट, पल्मोनरी सेमिलूनर वाल जो है मौजूद है। ऐसा एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ये हमारे पास मौजूद है। आप देखिए राइट साइड पे राइट कोरोनरी आर्टरी, तो राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो हमारे पास नीचे निकला हुआ पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और यही आर्टरी जो है दूसरे साइड पे सरकम्फ्रेंस आर्टरी। तो इस आर्टरी की जो कोरोनरी सर्कुलेशन है, इसका कोरोनरी आर्टरी के मतलब ये है कि ये खुद कार्डियक मसल को ब्लड सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कोरोनरी सर्कुलेशन। अच्छा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में अगर हम बात करें, ब्लड एंटर द हार्ट थ्रू द इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा। देखें, अब जो है हमने बात तो की है वेना केवा के बारे में, एवोटा के बारे में और कैपिलरीज के बारे में। अभी आप देखें कि ब्लड जो है वो हार्ट में एंटर होता है थ्रू द इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा। वही मैकेनिज्म है जो हमने जो है बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था। अभी आप देखें कि ब्लड जो है वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, अगर आपको याद है हमने बात की थी कि एक है एवोटा। एवोटा अगर स्मॉलर ब्रांचेस पे डिवाइड होते तो आर्टरीज बन जाते, और यही आर्टरी अगर फर्दर स्मॉलेस्ट ब्रांचेस पे डिवाइड होते तो ये आर्टरीज बन जाते हैं। इसी तरह वेना केवा इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल। अगर ये वेन छोटे छोटे ब्रांचेस पे डिवाइड होते हैं तो ये वेन्स में कन्वर्ट होते हैं, और यही वेन फर्दर जो है वो अगर क्लासिफाइड या डिवाइड होते हैं तो स्मॉलेस्ट ब्रांचेस इसका वेन्यूल्स हैं। एंड the combination between the venules and the arteriole is known as capillaries. So there are 2 types of capillaries, arterial and venular capillaries. तो इसी तरह वेना केवा और एवोटा जो है वो क्या करते हैं, दोनों ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन एवोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी को कैरी करते हैं, और इसका जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, वो इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द थिकनेस ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल ऑफ द हार्ट। वेंट्रिकल्स के जो वॉल हैं उसमें मसल्स जो है वो बहुत ज्यादा है,
मसल्स जो है वो थिक हैं, जिसके रिजल्ट में प्रेशर इनका जो है वो ज्यादा है। अगर वेना केवा के बारे में बात करें तो वेना केवा जो है हमारे पास क्या है, वेना केवा वेन्स और वेन्यूल्स हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं बॉडी से हार्ट की तरफ, जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो वेना केवा सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा फ्लो इनटू द राइट आर्टरियम, राइट एट्रियम में ब्लड को लेके जाते हैं। द ब्लड पास थ्रू द ट्राइकास्पिड वाल्व इनटू द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में इस ब्लड को पास करते हैं with the help of the tricuspid valve and then pass through the pulmonic semilunar valve entering the pulmonary artery to the pulmonary circulation। यही जो है ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है with the help of the pulmonic semilunar valve, और ये जो है फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन में एंटर होते हैं। It flow throughout the pulmonary bed in the right and the left lungs to the pulmonary vein re-entering the heart विद द लेफ्ट एट्रियम। ये जो है पल्मोनरी बेड में फ्लो करते हैं राइट और लेफ्ट लंग्स में, और फिर जो है पल्मोनरी वेन इसको दोबारा हार्ट की तरफ जो है लेफ्ट एट्रियम के जरिए वापस लेके आते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये जो है डीऑक्सीजनेशन इससे खत्म हो जाता है, इसमें ऑक्सीजन मैक्स हो जाता है, जिसके रिजल्ट में ये क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। Then the flow through the bicuspid valve into the left ventricle, और फिर जो है ये bicuspid valve के जरिए लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। Passing through the aortic semilunar valve, the blood enter to the aorta and the systemic vascular system, और फिर जो है राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एवोटिक सिमिलुनर वाल्व के जरिए एवोटा में चला जाता है, और फिर जो है ये एवोटा से पूरे बॉडी में जो है वो क्या हो जाते हैं, सर्कुलेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के बारे में अगर हम बात करें तो एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई एंटीरियर सर्कस एंड एपेक्स, ये जो है एंटीरियर सर्कस और एपेक्स को सप्लाई करते हैं। एंड वी डू मार्कर हार्ट अटैक, और ये जो है अगर ये मार्कर उस पर नजर आ जाए तो हार्ट अटैक की निशानी है। एंड सरकम्प्लेक्स आर्टरी जो है सप्लाइड पोस्टीरियर साइड ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के पोस्टीरियर साइड पे ये जो है क्या करते हैं, ब्लड को पंप करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी टुगेदर सप्लाई मोस्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, 2/3 of the intraventricular septum, half of the intra-arterial septum and part of the right atrium। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की यही जो है वो सप्लाई है, ब्लड सप्लाई। कहाँ पे ब्लड सप्लाई करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, दोनों को 2/3 ऑफ द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम के 2/3 हिस्से को भी ब्लड सप्लाई करते हैं। हाफ ऑफ द इंट्रा आर्टीरियल सेप्टम, साथ में इंट्रा आर्टीरियल सेप्टम को भी कुछ हिस्सा, कुछ हाफ जो है ये करते हैं एंड पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम, और कुछ हिस्सा राइट एट्रियम का भी ये करते हैं। तो आज के लिए यही हमारा लेक्चर है। इंशाल्लाह कल जो है हम आगे लेक्चर वो पढ़ेंगे। आप लोग जो है अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? आप लोग जो है अगर आपको कोई क्वेश्चन है किधर समझ नहीं आ गई है तो अच्छा, आप जो है अगर क्वेश्चन कर सकते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं लेक्चर के दौरान में भी और बाद में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।